स्नैप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज आउट नाउ। आई नो एक हफ्ते पहले भी हमने ये वीडियो बनाई थी जहां पे एक यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि यार नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बट नाउ इट्स देयर ऑन द वेबसाइट एंड वी कैन गो अहेड एंड वी कैन चेक इट। यार मोटा मोटी कुछ चेंजेस है नहीं एग्जाम में एज सच, अगर आप देखते हो सो थोड़ा बहुत डेट्स वगैरह के बारे में हमें जानना जरूरी है। नंबर 1, स्नैप का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन हो चुका है एंड आप ये स्नैप का फॉर्म नवंबर 20 तक भर सकते हो। अब मैं कहूँगा अभी फिलहाल जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अपने पास कैट का ऑलरेडी नोटिफिकेशन है, हम कैट का फॉर्म भर सकते हैं और हमें स्नैप के लिए बहुत ज़्यादा समय है। सो मे बी अगर आप कैट दे रहे हो पहले कैट का फॉर्म भरो, बाद में स्नैप का भर सकते हो, या फिर अगर आप स्नैप का फॉर्म अभी भी भरना चाहते हो आप आराम से भर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। जस्ट मेक श्योर करना कि गलतियां ना हो फॉर्म भरने में। वैसे भी C2C पे वीडियो आ जाएगी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, नवंबर 20 तक अपने पास टाइम है। अब स्नैप में क्या होता है ना, स्नैप होता है 3 बारी, ठीक है, स्नैप आप 3 बार दे सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी, मान लो किसी ने 1 अटेम्प्ट दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने तीनों अटेम्प्ट दे दिए, राइट। मेरा सलाह आपके लिए ये रहेगा, मेरा एडवाइस कि बी सेफ, गिव ऑल 3 अटेम्प्ट्स, बिकॉज मैंने बहुत बार देखे हैं बच्चे पहले अटेम्प्ट से लेके 3rd अटेम्प्ट तक बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज करते हैं एंड लास्ट ईयर मैक्सिमम बच्चों के 99% 3rd अटेम्प्ट में आए थे। सो यू कैन गो फॉर 3 अटेम्प्ट्स बाय द वे। अब स्नैप में क्या होता है, हर एक अटेम्प्ट का एडमिट कार्ड आपको अलग अलग से मिलता है। सो अगर हम डेट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डेट्स वही है। पहला अटेम्प्ट अपना होने वाला है दिसंबर 6 को, अपना दूसरा अटेम्प्ट होने वाला है दिसंबर 14 को एंड अपना तीसरा अटेम्प्ट होने वाला है दिसंबर 20 को। तो यार 3 बार आप एग्जाम ले सकते हो एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ना, हर एक एग्जाम के बाद आपके पास 7 दिन का विंडो होता है टू रिवाइज, टू प्रिपेयर इन टू गेट बेटर एंड बेटर। आपके जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट है वो जनवरी 9 को होने वाली है एंड इसके ना एक हफ्ते में आपको SIBM पुणे और SMHRD की आपको GD की कॉल आने वाली है। सो डेट्स आर सेम, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। अब मैं स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा बात करता हूँ। स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर में भी कोई चेंजेस नहीं है। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिक में आपके 25 होंगे, क्वांट्स में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, कुल मिला के 60 क्वेश्चंस 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर सही आंसर आया तो 1 मार्क अपने को मिलेगा और अगर गलत गया तो अपना क्वार्टर विच इज 0.25 मार्क्स अपना कटने वाला है। यहाँ पे ना एक छोटी सी दिक्कत है जो मैंने स्पॉट करी, मैंने बच्चों से भी बात किया, जहाँ तक फॉर्म का फीस है स्नैप का, दैट इज नॉट रियली क्लियर एज ऑफ नाउ, बट कुछ बच्चों ने अप्लाई करना चालू करा है C2C के, सो दे सेड दैट द फीस फॉर द फॉर्म और एवरी सिंगल अटेम्प्ट इज 2250 रुपीज़। तो जब आप जाके इस वेबसाइट पे अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये जो अप्लाई नाम है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तब आपको वो पॉपअप आएगा कि आपको बताया जाएगा कि 2250 इज द फीस एंड फॉर एवरी सिंगल प्रोग्राम ऑफ एनी कॉलेज, राइट, आपको 1000 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिम्बायोसिस के बारे में, सो सिम्बायोसिस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं एंड देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स, देयर आर मोर देन 15-20 प्रोग्राम्स अंडर सिम्बायोसिस अम्ब्रेला। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं डेफिनेटली। टॉप 3 टॉप 4 के बारे में बात करेंगे, SIBM पुणे, देन वी गॉट SIIB, SMHRD, SIDTM एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं एलिजिबिलिटी के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, बट मोर देन दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज 79 सिटीज में स्नैप एग्जाम कंडक्ट होता है। सो आपको उसमें कोई लोड नहीं आएगा एंड द बेस्ट थिंग अबाउट स्नैप इज वो NMAT के जैसे कोई भी इशू नहीं करने वाला है। सो रेस्ट इज अश्योर्ड, इट्स गोना बी अ वेरी स्मूथ प्रोसेस फॉर यू गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि स्नैप में SC और ST एंड PWD के जो बच्चे हैं आपको मात्र ग्रेजुएशन में 45% की दरकार है, ओके। और अगर आप बाकी किसी भी कैटेगरी की हो, EWS हो, NC OBC हो, आप जनरल कैटेगरी हो, यू शुड बी हैविंग 50% इन योर ग्रेजुएशन। ऑल्सो देर इज अ रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर SC ST PWD एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स, राइट। सो आपके लिए कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बट देर इज नो रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर EWS, no reservation for NC OBC. EWS and NC OBC will be considered as open या फिर जनरल कैटेगरी। I can feel you, I know दुख होता है तो, but यार this is what it is, right? So guys, the notification is finally on. You can go ahead and you can start filling up the snap का फॉर्म। हमारी वेबसाइट पे, रादर हमारी चैनल पे कल वीडियो आ जाएगी जहाँ पे हम आपको डिटेल्ड मैनर में बताने वाले हैं कि आपको कैसे प्रॉपर आपका फॉर्म वगैरह भरना है एंड आपकी डेट्स सिमिलर होगी जो मैंने पहले भी बताई थी। नो चेंज इन द पेपर पैटर्न एज सच। टुनाइट we'll talk about
डिटेल्ड मैनर में स्नैप की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, बिकॉज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अपने पास 4 महीने अच्छे खासे हैं, एंड देन दिसंबर में फर्स्ट वीक है, वहां पे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज नवंबर 30 को आपका कैट है. सो यू हैव ओनली 4 days to go ahead with snap, because 5th of December आप रिवाइज करोगे, 6 को आपकी एग्जाम है. सो आई थिंक 4 months will be a good enough time to score 99.50. So guys, that's it from my side. By the way, if you're new to my channel, subscribe to this channel because इस चैनल पे कैट, जैट, स्नैप, एनमैट की बहुत ज्यादा डिटेल आपको मिलने वाली है एंड अपडेट्स भी आती रहेगी यार आप लोगों के लिए. So guys, that's it from my side. I'll see you in the next video. Take care and bye bye.